तो सर ये तो समझ आ गया कि स्टैटिस्टिक्स का एक मीनिंग नहीं है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, एंड इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू पॉलिटिकल स्टेट एनी मोर। तो उसका बहुत ज्यादा वाइड कवरेज हो चुका है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स? Right? It is not easy to define statistics in a precise manner. कह रहे देखो exactly तो हम बता नहीं सकते statistics क्या है, but we will try to break it down into different definitions of statistics. Statistics has been defined differently by different writers from time to time, emphasizing precisely the meaning, scope, and limitations of statistics of the subject. Some authorities have defined statistics as a statistical data, whereas others statistical methods. तो आपने जो definition दी, आपने methods की बात करी, आपने जो बात करी, आपने graphs तो data की बात करी, आपने data की बात करी, तो point is कि कोई गलत नहीं था, वो different definitions हैं। अब तो आपको याद होना चाहिए प्लूरल सेंस में डेफिनेशन क्या है, सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन क्या है। तो अब आज के बाद आप एवरेज पर्सन नहीं, आपको स्पेसिफिक मीनिंग पता होना चाहिए। तो आपसे पूछेगा स्टैटिस्टिक्स क्या है, दो तरीके की डेफिनेशंस हैं, सिंगुलर सेंस, प्लूरल सेंस। इन प्लूरल सेंस उसको डेटा बोला जाता है, इट मींस कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। प्लूरल सेंस। Singular sense, statistics deal with the collection, presentation, analysis, and interpretation of the quantitative information. तो singular sense में it is the entire process, collection of data, presentation of data, analysis of data, and interpretation of data. The entire process, अरे ये भी statistics ही है कि आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं एंड इंटरप्रेट कर रहे हैं। दैट इज आल्सो स्टैटिस्टिक्स, द एंटायर प्रोसेस। एक होता है डेटा, स्टैटिस्टिक्स, डेटा, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है ना, एज ऑन 31 मार्च 2022 आपके सामने अगर शीट आ जाए तो दैट इज आल्सो स्टैटिस्टिक्स, बट वो क्या होगा, इन इट्स सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। प्लूरल सेंस में डेटा, जो डेटा है आपके सामने, कलेक्टेड डेटा, प्रोसेस नहीं, ये इंफॉर्मेशन, दैट इज आल्सो स्टैटिस्टिक्स, बट दैट वुड बी स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। आपकी रिपोर्ट कार्ड, आपके पूरे स्कूल की इंफॉर्मेशन अगर सामने मार्क्स आ जाए तो दैट इज आल्सो स्टैटिस्टिक्स, बट इन इट्स प्लूरल सेंस। अब उसके मतलब जो एंटायर प्रोसेस, मुझे यहाँ पे कोई अकेडमी खोलनी थी, फुटबॉल अकेडमी खोलनी थी, तो मैंने कहा चलो सर्वे लो कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो बिलो द एज ऑफ 18 है, उसमें से कितने बच्चे हैं जो फुटबॉल में इंटरेस्टेड है। तभी तो मतलब अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 50 लाख 60 लाख की, तो पहले बेटर तो ये रहेगा ना कि मैं उसकी इन्वेस्टिगेशन कर लूं। यहाँ करोड़ों में भी अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो पहले सर्वे लिया जाता है। तो सर्वे लेने को क्या बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या बोला जाता है, आप सर्वे ले रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, डेटा कलेक्ट कर रहे हो। डेटा तो आ गया कलेक्ट, यदि डेटा ऑनलाइन भी हो सकता है, गूगल फॉर्म के थ्रू भी, बट वो डेटा कलेक्ट हुआ है। कलेक्शन के बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्शन के बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कलेक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट किया जाता है कि अच्छा 80% लोग तो फुटबॉल में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बात समझ आ रही है? तो आपके सामने चार्ट्स बन गए, नाउ यू आर इंटरप्रेटिंग द डेटा, ठीक है ना, एनालाइज कर रहे हो और फिर इंटरप्रेट कर रहे हो डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, दैट इज आल्सो स्टैटिस्टिक्स। और अगर आपके सामने सिर्फ ग्राफ है, दैट इज आल्सो स्टैटिस्टिक्स, बट जो एंटायर प्रोसेस है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन इट्स सिंगुलर सेंस, और जो डेटा है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। दो डेफिनेशंस हैं, एक प्लूरल सेंस और एक सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस में क्या है, द डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा, इंफॉर्मेशन जो है, दैट है। तो जैसे हम मैच देख रहे हैं तो सामने जब पूरा स्कोर कार्ड आता है, व्हाट इज दैट, इन इट्स सिंगुलर सेंस और अ प्लूरल सेंस, प्लूरल सेंस। तो डेटा, फैक्ट्स, उनको बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस, स्टैटिस्टिकल मेथड्स, methods of dealing with information.
statistics as numerical set of data, plural sense. In its plural sense, statistics is defined by different authors in different ways. In words of A.L. Bowley, statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry placed in relation to each other. ध्यान से देखना बेटा. Statistics are numerical statements of facts in any department of inquiry. It depends ना कि आप किस चीज का डेटा कलेक्ट कर रहे हो. तो any department of inquiry placed in relation to each other. Placed in relation to each other. For example, chocolate ice cream कितने लोग खाते हैं, बटरस्कॉच कितने लोग खाते हैं. जैसे मैंने बताया कि फुटबॉल कितने % लोग खेलना चाहते हैं, क्रिकेट कितने % लोग खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन कितने लोग खेलना. तो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. आइसोलेशन में क्या डेटा, आइसोलेशन में कोई डेटा नहीं होगा, ठीक है ना. तो प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर मतलब कि आप कुछ स्टडी कर रहे हो तो दो वेरिएबल तो होंगे ना, दो चीजें तो होंगी ना. यस और नो. पानी पीना है, खड़ा होना है, प्लीज. मतलब मौसम ऐसा है, बारिश में नींद बड़ी अच्छी आती है, बट प्लीज बी केयरफुल. ध्यान से सुनेंगे, अदरवाइज पर्पस डिफीट हो जाएगा. In the words of Yule and Kendall, by statistics we mean quantitative data affected to a marked extent by multiplicity of causes. Affected to a marked extent by multiplicity of causes. उस डेटा को बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टडी कर रहे हैं डिमांड फॉर अ मोबाइल फोन, डिमांड फॉर अ मोबाइल फोन. तो किसी अगर जैसे डिमांड फॉर मोबाइल फोन आप स्टडी कर रहे हो तो क्या डेटा इन रिलेशन, प्राइस के बिना क्या डिमांड स्टडी हो सकती है. तो प्राइस डिमांड कह रहे जब प्राइस 60,000 है तो डिमांड इतनी है, जब 50,000 है तो डिमांड इतनी है, जब 40,000 है सेम चीज का प्राइस तो डिमांड बढ़ती जा रही है. तो सेल दिया, डिस्काउंट दिया. तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस एंड इन रिलेशन टू ईच अदर. पॉइंट इज कि ये सब जो इंफॉर्मेशन है ये भी स्टैटिस्टिक्स है. जो आपके सामने अगर आ गया कि 60,000 पे आपका क्या डिमांड है, 10,000 यूनिट्स, 50,000 पे 20,000 यूनिट्स, 40,000 पे 50,000 यूनिट्स. जैसे जैसे प्राइस गिरेगा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बढ़ती जाएगी. पॉइंट इज उस डेटा को भी स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है, बट इन इट्स सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस. प्लूरल सेंस, बी केयरफुल. जो डेटा है that is statistics in its plural sense. The entire process is statistics in its singular sense. The most comprehensive and exhaustive definition of statistics has been given by Professor Horace Sechrist. According to him, plural sense में statistics क्या है, आपको definition याद करनी पड़ेगी. तो be careful, मतलब, and it is not a general statement, थोड़ा सा specific है. Statistics refers to aggregates of facts. We're talking about aggregates affected to a marked extent by multiplicity of causes, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other. अब एक एक करके हम ये सारी चीजों का मीनिंग डिटेल में स्टडी करेंगे. सर, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, व्हाट डू यू मीन बाय अफेक्टेड टू अ मार्क्ड एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. तो क्लैरिटी और डीप होगी. बी केयरफुल, थोड़ा सा डीप है. Statistics as used in its plural sense must possess the following characteristics. सर, अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि plural sense data आएगा. define statistics in its plural data. नहीं बेटा, तो definition थोड़ी सी tricky है. Number 1, aggregate of facts. Statistics are a number of facts. Single and isolated figures are not statistics. आपके
99% आए, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। पूरी क्लास का रिजल्ट अगर मैं सामने कर दूं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। टॉप 5 स्टूडेंट्स ये हैं, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, तो पहली कंडीशन क्या हो गई? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। Single and isolated figure are not statistics, as such figures cannot be compared and no conclusions can be drawn from them. आपके कितने परसेंट आए, क्या वो स्टैटिस्टिक्स होगा? नहीं होगा, क्योंकि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। क्यों? क्या होगा? कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अ सिंगल एज ऑफ 30 years is not statistics. आपकी एज 16, 17, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक। सारे स्टूडेंट्स की अगर एज में ले लूं तो दैट बिकम स्टैटिस्टिक्स, एग्रीगेट, टोटल। बट अ सीरीज रिलेटिंग टू एजेस ऑफ ग्रुप ऑफ पर्संस विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। आपकी इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल डेटा, बट मैं वो कलेक्टिवली ले लूं तो स्टैटिस्टिक्स, देन इट बिकम्स द एग्रीगेट data. No, a single figure of course can be called statistics when it is represented as an average or a sum of various observations. For example, average marks in class. जैसे मैं बोलूं कि अच्छा क्लास एवरेज क्या है, let us assume 89%, क्या वो स्टैटिस्टिक्स है? बट वो तो एक ही सिंगल फिगर है, बट उसने सबको कंसिडर किया ना। Is it representing the entire class? Then it becomes statistics. आपके कितने मार्क्स आए, क्या वो स्टैटिस्टिक्स है? नो। अभी समझ आया कि कैसे एक सिंगल नंबर भी स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, कि भाई साहब आपके एवरेज क्या है। तो अगर मैं पूछूंगा अच्छा एक सब्जेक्ट के मार्क्स, दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स। आपकी परसेंटेज कितनी है, देन इट बिकम्स स्टैटिस्टिक्स, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग मल्टीपल फिगर्स, multiple subjects. Yes or no? Important point. A single figure can be called statistics when it is represented as an average or a sum of various observations. Arithmetic mean, a single number which represents the entire data. It must be noted that all statistics are expressed in numbers, but all numbers are not statistics. It is only the aggregate number of facts that is called statistics. All statistics, it must be known that statistics are expressed in numbers, but all numbers are not statistics. Example, वही बोल, मैं भी वही सुनना चाहता हूँ कि क्या बोला। आपके इंग्लिश में इतने मार्क्स आए, क्या वो स्टैटिस्टिक्स है? बट है तो नंबर। ऑल नंबर्स आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, बट स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। तो पहला पॉइंट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। नहीं देखो, अब फिर आपके 10 टेस्ट हो गए ना, फिर तो आप कि चैप्टर 1 में इतने, चैप्टर 2 में इतने, चैप्टर 3 में इतने, तो फिर तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन हो गए ना। जब वो रिजल्ट निकाल रहे हैं, उन्होंने बोला यू स्कोर्ड 75 आउट ऑफ 80 इन इंग्लिश। अब आप अपने एंड पे उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि मैंने किस चैप्टर में क्या स्कोर करा, यही बोल रहे हो ना आप। वो तो आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, मेरे सामने इंफॉर्मेशन क्या है, इंग्लिश 75 आउट ऑफ 80। मेरा क्वेश्चन है कि क्या वो स्टैटिस्टिक्स है? नो। बात समझ आई? बट एक सिंगल नंबर स्टैटिस्टिक्स कब हो सकता है अक्षता? एक सिम, हाँ हाँ बोलो बोलो। एक सिंगल नंबर, जिसे बताना कि एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टैटिस्टिक्स नहीं है, तो कब एक सिंगल नंबर भी स्टैटिस्टिक्स हो सकता है? when it is representing a group of numbers. For example, average marks of a class. तो पहला कंडीशन ऑफ कर दूं, गर्मी लगेगी तो बता देना। पहली कंडीशन और मतलब मीनिंग का कंपोनेंट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स।
affected by multiplicity of causes. Numerical figures are influenced by variety of factors. It is not an easy job to study the effects of any one factor separately by ignoring other factors. For example, statistics of production of a crop. Say rice is affected by rainfall, fertilizer, seeds, method of cultivation. It is not possible to study separately the effect of each of these forces on production of rice. राइस की प्रोडक्शन बढ़ी, इस बारी बारिश ज्यादा हुई थी, एग्जाम्पल रेनफॉल ज्यादा हुई तो राइस की प्रोडक्शन बढ़ गई. क्या राइस की प्रोडक्शन का सिर्फ रेनफॉल से ही लेना देना था? फर्टिलिटी ऑफ सॉइल से लेना, इरिगेशन फैसिलिटी, कितनी सारी चीजें होती हैं. क्या क्वालिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर क्या यूज हुआ, पेस्टिसाइड्स कौन से यूज हुए. अब जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर अ फोन 60,000 पे कितनी यूनिट्स, 50,000 पे कितनी यूनिट्स, 40,000 पे कितनी यूनिट्स. क्या सिर्फ प्राइस ही अफेक्ट करेगा आपकी डिमांड? और फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं कि सर ड्यूरिंग दिस टाइम इनकम लेवल में क्या चेंज आ रहा था लोगों की, ड्यूरिंग दिस टाइम प्रेफरेंसेस शिफ्ट तो नहीं हो रही थी. देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स. सर इस टाइम पे कोई और कंपनी ने कोई और बेटर फोन तो नहीं निकाल दिया था और उन्होंने कोई और डिस्काउंट तो नहीं, आपका 60 से 50 हो गया, दूसरी कंपनी ने 60 से 45 कर दिया, तो अफेक्ट हो जाएगी ना इसकी डिमांड. यस और नो? अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस. सिर्फ एक ही रीजन से वो चेंज नहीं हो रहा, देयर आर मल्टीपल कॉजेस which can affect the behavior. So affected by multiplicity of causes. Statistics are numerically expressed. The statistical approach to a subject is numerical. So any facts to be called as statistics must be numerically or quantitatively expressed. For example, Isha is taller than Molly and Ananya is not statistics. करें क्वांटिफाई करो ना, टॉलर और ये क्या होता है, स्मार्टर, मोर इंटेलिजेंट, करें नो, क्वांटिफाई करोगे तो स्टैटिस्टिक्स है, अदरवाइज वो स्टैटिस्टिक नहीं है. हाउएवर इफ द सेम फैक्ट्स आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स की इसकी हाइट इतनी, इसकी हाइट इतनी, इसकी हाइट इतनी, देन इट बिकम्स स्टैटिस्टिक्स. तो तीसरी कंडीशन, दे आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. Qualitative characteristics like intelligence, beauty, honesty cannot be included in statistics unless, क्या condition दे दी, unless they are quantified by assigning a certain score. In that case, it will be considered as statistics. Quantify कर दिया ना आपने, अगर quantify कर दिया किसी qualitative aspect को, then it becomes a part of beauty contest भी तो होते हैं, तो हो गया quantify. तो उस केस में it is statistics. डेटा है हमारे पास, कौन कब मिस यूनिवर्स कितने साल हो गए, क्या कौन कौन, सारा डेटा ही तो है वो भी, that is also statistics. Only if it is assigned a numerical value. तो क्वेश्चन में कहते ना, can qualitative aspect be considered as statistics? Only if it is assigned a numerical value. Statistics should be collected with reasonable standard of accuracy. मतलब आपने प्रॉपर मेथड्स फॉलो करे हो डेटा को कलेक्ट करने में. In statistics, data is collected with reasonable standard of accuracy. A high degree of accuracy, as observed in accountancy or mathematics, is not insisted upon in statistics because mass of data is involved. High degree of accuracy चाहिए क्या? Standard. Moderate degree of accuracy, मतलब जब आप मैथ्स कर रहे हो, अकाउंट्स कर रहे हो, मतलब एग्जैक्ट होगा. जैसे आपका जो रिजल्ट आया ना, कि अगर कंपनी का प्रॉफिट है तो वो एस्टिमेटेड है या एग्जैक्ट है. जब कंपनी अपने फाइनेंशियल शेयर करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना प्रॉफिट बता रही है, तो वो एस्टिमेटेड है या एग्जैक्ट है? हो सकता है. जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करती है तो वो एग्जैक्ट टू द रूपी होता है. वो क्या होता है? एग्जैक्ट होता है. बट वो कह रहे हैं स्टैटिस्टिक्स इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता. अब क्यों नहीं हो सकता? सर्वे ले रहे हो, आपने लिख दिया कि हाँ मैं फुटबॉल खेलती हूँ,
बात समझ आ रही है? उस टाइम क्या मूड था, क्या नहीं था, क्या हम सर्वेज जब भरते हैं, रैंडम सर्वेज, क्या बड़े दिल से भरते हैं? बात समझ आ रही है? तो क्या उसका रिजल्ट 100% एक्यूरेट हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो कह रहे वो हम हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स में ना रीजनेबल, रीजनेबल ध्यान से देखना तो आप मतलब समझ आएगा। स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड विद रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ accuracy, not high standard of accuracy. Correct? It is not possible. Why? Because you are dealing with a huge number of people. ठीक है ना? जैसे सेंसस है, कलेक्शन ऑफ द डेटा ऑन पॉपुलेशन, कितनी सारी चीजें हैं जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो काफी बार एस्टिमेट्स के बेसिस पे चल रही होती है कहानी। पहले तो क्या होता था, मतलब आप हैरान हो जाओगे, घर में कितने लोग हैं आते थे ना कलेक्शन। सेंसस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। सेंसस, एनी आइडिया? सेंसस कोई बात नहीं, अभी आएगा। आपको इसलिए आइडिया नहीं क्योंकि हर 10 साल में होता है और कोविड की वजह से हुआ नहीं। तो 2020 में होना था, तो उससे पहले 2010 में हुआ था, तब तो सर हम बहुत छोटे थे, ठीक है ना? बट आपके कोर्स में आ जाएगा। पॉइंट है सेंसस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा कि पॉपुलेशन, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, कौन कितने वर्किंग है, क्या है। तो कैसे कलेक्ट होता था डेटा? घर आते थे गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, पूछते थे अच्छा आपके घर में कितने लोग हैं। ओके, एक ही बंदे से पूछ रहे हैं, भरोसा है आप पे? झूठ थोड़ी ना बोलोगे। आप 5 बोलो या 7 बोलो, अच्छा कितने लोग जॉब करते हैं, ऐसे डेटा कलेक्ट होता था। तो क्या वो एक्यूरेट हो सकता है? हो सकता है, बट जरूरी नहीं है। तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हो सकती है क्या? वो बिल्कुल नहीं हो सकती, वो बिल्कुल नहीं हो सकती। कभी कभार तो ऐसे ही, अच्छा सामने वाले घर में कितने रहते हैं, अब हमारे घर में थोड़ी ना जाएंगे, ठीक है ना? अगर तो आपके भरोसे ही कि आपके घर में आप सब कुछ सच बोल रहे हो, आपको सामने वाले का भी पता ही होगा, अच्छा उसका भी बता ही दो, ऐसा होता था। तो अभी समझ आया रीजनेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी का मतलब? कि चलता है। जब आप मिलियंस में डील कर रहे हो तो इट कैन नॉट बी फुली एक्यूरेट, इट कैन नॉट बी फुली एक्यूरेट। तो स्टैट्स में चलता है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। A high degree of accuracy as observed in accountancy or mathematics is not insisted upon statistics. फिर तो बहुत कॉस्टली अफेयर बन जाएगा, डेटा कलेक्ट करना ही बहुत कॉस्टली हो जाएगा। कह रहे ना 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 ना, बस आप ले आओ डेटा, चलेगा अगर पूरा एक्यूरेट नहीं भी होगा। The process of generalization can be achieved with reasonable standard of accuracy only. Generalization क्या? ठीक है, एक आइडिया लेना था मुझे कि इस कॉलोनी में कितने लोग हैं जो फुटबॉल के, लोग एक आइडिया ले रहे होते हैं हम स्टैटिस्टिक्स से, वो कोई फुली एक्यूरेट कभी नहीं हो सकता। Statistics should be enumerated or estimated according to reasonable standard of accuracy. Enumeration involves actual counting of heads, whereas estimation is not the actual counting but an observation. For example, when they say 60 students were present in the class, we are enumerating, तो exact number बताए कितने बच्चे present हैं। But when a news channel says there were 5,000 people in a rally, then the news channel is simply estimating the number of people. एक होता है enumerating giving the exact figure, एक होता है estimating। तो एन्यूमरेशन में आप एग्जैक्ट फिगर देते हो, एस्टिमेशन में ऑब्वियसली आप प्रोजेक्टेड एक एस्टिमेटेड फिगर दे रहे हो, एग्जैक्ट नहीं होता। तो एन्यूमरेशन भी होती है, एस्टिमेशन भी होती है, दोनों होता है स्टैटिस्टिक्स में। इट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है। जैसे क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे ऑफलाइन बैठे हैं, तो वो एन्यूमरेशन होगा या एस्टिमेशन? तो एन्यूमरेशन है ना, क्योंकि आई हैव द एग्जैक्ट फिगर। अभी चामुंड प्लाजा के सामने रोड पे कितने लोग होंगे, दैट इज एस्टिमेशन, ठीक है ना? या नंबर ऑफ कार्स पासिंग बिटवीन 1:30 PM to 3 PM। एक होता है ना कि हमें देखना है कि यार ये जो ट्रैफिक है इसका कैसे कंट्रोल किया जाए, तो फिर एस्टिमेशन ये आता है ना कि इतनी कार्स की मूवमेंट है, तो फिर कैसे डिसीजन लेना है, अच्छा इतने प्लॉट्स, इतने पार्किंग स्पेस बनाओ या दूसरा रूट बनाओ बाहर से निकलने का। पॉइंट इज कि वो एस्टिमेटेड फिगर आएगा, उसके बेसिस पे ही तो फिर डिसीजन ली जाएगी, तो एस्टिमेट्स लेने पड़ जाते हैं। पॉलिटिकल रैली हो रही है तो पता थोड़ी ना, कोई थोड़ी ना टिकट कट रही है जो हमारे पास नंबर ऑफ टिकट से काउंट हो जाएगा कि एक्चुअली कितने लोग हैं। एस्टिमेटेड होता था कि 10,000 लोग आए थे,
That is estimation. Statistics are collected for a predetermined purpose. Predetermined purpose, जैसे मैंने बताया कि मैं सर्वे ले रहा हूं कि मुझे फुटबॉल एकेडमी खोलनी है या मुझे स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी है, तो प्रीडिटरमिन्ड पर्पस होगा तो इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से ली जाएगी। जब मुझे एकेडमी खोलनी है तो मेरे सर्वे में क्या क्वेश्चन होगा कि आप कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं, आपकी एज क्या है, ये थोड़ी होगा कि आप मैरिड है या नहीं है, उससे कोई लेना देना ही नहीं है उस क्वेश्चन का। बात समझ आई? तो बहुत जरूरी होता है प्री डिटरमिन्ड पर्पस, ताकि आप क्वेश्चन बड़े स्पेसिफिक पूछो। आप कॉमर्स स्टूडेंट हो या साइंस स्टूडेंट, क्या एकेडमी से इसका कोई लेना देना है? नो। आप ह्यूमैनिटीज कर रहे हो, हाँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर खोलना है तो ये क्वेश्चन रेलेवेंट हो गया। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्रिकेट पसंद है या बास्केटबॉल। बात समझ आई? पर्पस प्री डिटरमिन्ड होना क्यों जरूरी है? सो दैट यू कैन शॉर्टलिस्ट द टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड। आप उसका टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि द मोमेंट द पर्सन गेट्स डिसइंटरेस्टेड, यू हैव लॉस्ट इट। क्या होता है ना कि आप क्या पूछ रहे हैं, उसके बाद आप अच्छे क्वेश्चन भी फॉलो कर रहे हो, आप इंटरेस्ट लूज कर चुके हो, आप बस सबमिट कर दोगे। तो इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि प्री डिटरमिन्ड पर्पस हो, ताकि क्वेश्चन थोड़े रेलेवेंट। The purpose of collecting statistical data must be decided in advance, otherwise usefulness of the data collected would be negligible. Data collected in an unsystematic manner and without complete awareness of the purpose will be confusing and cannot be made on the basis of valid conclusions. Purpose ही defeat हो जाएगा, collection of data का purpose ही defeat हो जाएगा अगर purpose predetermined नहीं है। Statistics are collected in a systematic manner, अगर ऐसे नहीं haphazard manner में नहीं, properly systematic manner में data को collect करना चाहिए। For accuracy और reliability, सर आपने तो कहा ना accurate नहीं होना चाहिए, प्लीज ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने बोला कि reasonable standard of accuracy चलता है statistics में, high degree of accuracy कभी कभी नहीं होता, it depends on the information or the mass of data you are handling। बट इसका मतलब ये नहीं कि स्टैटिस्टिक्स मिसलीडिंग रिजल्ट देगा, दे सकता है अगर आपने सिस्टमैटिक मैनर से सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करे तो। सो फॉर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, द फिगर्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इफ द फिगर्स आर कलेक्टेड इन अ हैपहैज़र्ड मैनर, द रिलायबिलिटी ऑफ सच डेटा विल डिटीरियोरेट। अब मुझे सर्वे लेना था कि कौन से बच्चे के स्पोर्ट्स एकेडमी में, मतलब क्या स्पोर्ट खेलना पसंद करेंगे, तो जिसने डेटा कलेक्ट करना था उसको कहाँ जाना चाहिए था? उसको स्कूल के बाहर खड़े हो जाना चाहिए था। तो स्कूल से जैसे बच्चे निकलते उनको फॉर्म भरता, सर्वे, तो बहुत इजीली काम हो जाता। अब अगर वो चामुंड प्लाजा में है तो चामुंड प्लाजा में कैसे बच्चे आएंगे? तो बात समझ आई कि थोड़ा सा दिमाग से सिस्टमैटिक मैनर में अगर आप चला जाए तो आपका जो डेटा है वो और रिलायबल हो जाएगा। अब चामुंड प्लाजा में उनकी लंच ब्रेक चल रही थी, उन्होंने कहा ला भाई टाइम पास कर लेते हैं, तो मजे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? सर्वे में तो सभी लेते हैं। तो लेकिन आप कैसे बच सकते थे उस चीज से अगर आप उसको सिस्टमैटिक मैनर में एग्जीक्यूट करते? तो अभी लाइन का मतलब समझ आया कि स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। सो बिफोर कलेक्टिंग डेटा, suitable plan for collection should be prepared. Statistics should be placed in relation to each other. Data in relation to each other. इस प्राइस पे इतनी डिमांड, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स, फुटबॉल इतने %, क्रिकेट इतने, in relation to each other. Collection of statistical data is generally done with the motive to compare, with the motive to compare. तो अगर कोविड का चार्ट भी देखेंगे, इस मंथ में इतने, इस मंथ में इतने केसेस, तो इन रिलेशन टू ईच अदर। आइसोलेशन में थोड़े ना केसेस कितने, 1,92,000, अरे भाई कब की बात कर रहे हो? तो इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। If the figures collected are not comparable, then they lose a large part of their significance. Data should be comparable. So in relation to each other, it should be placed. For the purpose of comparison, it is necessary that the data must be homogeneous, uniform or identical. तो जैसे number of cases, number of cases data homogeneous है कि आप अप्रैल के कंपेयर कर रहे हो मई से, मई के कंपेयर कर रहे हो जून से,
जून 2022 के कंपेयर कर रहे हो जून 2021, तो सेम चीज को कंपेयर कर रहे हो ना, तो होमोजेनियस डेटा। अभी थोड़ी ना कि आप कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट रेट और दूसरी तरफ आप कर रहे हो लिटरेसी रेट, दो अलग चीजें हो गई ना, कि इस साल हमारा लिटरेसी रेट इतना है, पिछले साल हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना था, क्या ये डेटा कंपेरेबल है, क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी भी काम की है? अरे कहना क्या चाहते हो? हमें तो समझ ही नहीं आया कि लिटरेसी रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो अगर आपको करना भी था तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पिछले साल क्या था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब क्या है, होमोजेनियस डेटा, देन द कंपैरिजन बिकम्स पॉसिबल। It would be meaningless to compare the heights of men with the heights of tree. करो ये कैसा कंपैरिजन हो, छोटे रह जाएंगे लोग, because these figures are of a heterogeneous character. Homogeneous, same characteristics. Heterogeneous, different characteristics, cannot be compared. Such figures do not come under the category of statistics. So statistics in its plural sense, aggregate of facts affected by multiplicity of causes to a marked extent. Statistics are numerically expressed. Statistics should be collected with reasonable, keyword is reasonable standard of accuracy, not high standard of accuracy. Statistics are collected for a predetermined purpose to make the data more reliable. Statistics are collected in a systematic manner, again to make the data more reliable. Statistics should be placed in relation to each other to make comparison possible. अब जब फर्स्ट टाइम डेफिनेशन पढ़ी ना, तो याद थोड़ी ना हो सकती, कैसी बातें कर रहे हैं, तो लिख के ले जानी पड़ेगी कहीं। अब लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली सारी चीजें याद कर ली, समझ ली, तो डेफिनेशन पढ़नी पॉसिबल हो जाती है। फर्स्ट टाइम तो इम्पॉसिबल है, कि पहली ग्लांस पे तो यही लगा ना कि ये सब याद करना है, लेकिन जब पता चला कि हाँ ये सब इंपॉर्टेंट है, एक तरह से कंडीशंस हो गई ना, ये सब फुलफिल करनी जरूरी है, तो याद करना पॉसिबल। कमिंग बैक टू द डेफिनेशन अगेन, in the plural sense, statistics refer to aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes, so affected to a marked extent, numerically expressed, enumerated or estimated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for a predetermined purpose and placed in relation to each other. अभी समझा ना कि हर एक पॉइंट का अपना एक रेलेवेंस है, तब जाके, वरना क्या सर स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस डेटा को बोलते हैं, डेटा 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 डेटा, चार बार डेटा लिख दो तो मिल जाएंगे, नहीं तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स तो स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज डेटा। कह रहे वो सब तो ठीक है, और कोई कंडीशन? कह रहे हाँ और भी है थोड़ी सी जो मैं भूल गया, तो प्लीज याद करनी पड़ेंगे आपको, इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स इन इट्स प्लूरल सेंस।